हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम कुमार है और मैं बीएससी एमएससी मेरी मास्टर डिग्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इसके साथ मेरी बीएड और एमएड गवर्नमेंट कॉलेज से हो चुकी है। इसके साथ मैंने यूपी टेट, सी टेट और टीजीटी 2021 क्वालिफाई किया है। इसके साथ मेरी पीएचडी भी हो सकती है कि अगले 3-4 साल में कंप्लीट हो जाए। तो अपने जो एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री का, काफ़ी स्कूल्स में मैंने पढ़ाया भी है और पिछले 7-8 साल से मैं कोचिंग भी कराता हूँ बच्चों को, ऑनलाइन भी कराता हूँ, यूट्यूब पे भी कराता हूँ और ऑफलाइन भी कराता हूँ। अपना एप्लीकेशन भी है थिंक डिपेंड बाय शिवम। तो वो सारा का सारा जो एक्सपीरियंस है आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको बताया जाए। आपका जो पेपर होने वाला है थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से पेपर आपका आएगा, सीबीएसई के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड्स के भी इस वीडियो को देखें तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखना और कोशिश करना है 10 मिनट या 15 मिनट जितने भी होंगे उसको देने की। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपका जो पेपर है वो किस पैटर्न पे आएगा, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पूछी जाएंगी। तो अगर हम स्टार्ट करें, आपका जो सीबीएसई का इस बार पैटर्न, उसमें 10 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के अंदर, 10 चैप्टर के अंदर से आएंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में कि आप 100 में से 100 मार्क्स इस बार लेके आ सकते हैं। प्रैक्टिकल में आपके 30 में 30 आ ही गए होंगे या 1-2 नंबर कम होगा। अभी जो आपके पास 70 मार्क्स है, इसमें से आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पूरे कोशिश करेंगे सारे के सारे चैप्टर्स से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका चैप्टर आएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर से क्वेश्चंस ना आए। अब इसके अंदर कैसे आ सकता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछ सकता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी तरह की होती है पूछ सकता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल्स आपका आएगा, जो आपकी 4 तरह की प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। डेफिनेशन देखने को मिल सकती है। इसके साथ जो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये चीज़ें आपको तैयार करके जानी है। इनसे भी आपको न्यूमेरिकल या डेफिनेशन देखने को मिल सकती है। तो मैंने आपको सॉल्यूशन के अंदर से थोड़ा सा बता दिया कि आपको क्या क्या देख के जाना है। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, 1 मिनट का काम होता है। राउट्स लॉ, हेनरी लॉ, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है कहाँ से, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी है, चारों तरह की देखनी है, उनके न्यूमेरिकल्स देखने हैं, 1-1, 2-2 न्यूमेरिकल्स करना। अब ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने का टाइम नहीं है आपके पास में, वो बहुत ही आसान होता है। और उसके बाद मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये आपको पता ही होगा, तो ये बहुत अच्छे से आपको थोड़ा सा देख के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन आपको देख के चलनी है। कोहलॉस लॉ जो है वो आपको देख के चलना है। कोहलॉस लॉ भी आपका लगभग आना ही चाहिए। और आपकी जो नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो ई सेल पे होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस आपको देख के चलने हैं। और फैराडे लॉ भी इसके अंदर है, एक बार आप उसको भी देख लेना। और अगर और इसके अंदर से अगर आपको थोड़ा देखना है तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है उस पर भी 1-8 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। और सेल भी है लास्ट में, लेकिन आप उसको अगर देखना चाहें देखें। अब जो चीज़ें हैं, आप इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप हर चीज़ को देख सके, तो मेन मैं बता रहा हूँ। जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहाँ से आएगा ही क्वेश्चन, ऐसे इसके अंदर नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा। कोहलॉस लॉ जो है आपको वो देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं फिर चैप्टर नंबर आपका जो आएगा नेक्स्ट, वो आएगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपको जो फर्स्ट ऑर्डर का जो आपका उसका न्यूमेरिकल देखने को वहाँ पे मिलेगा, जरूर पक्का मिलेगा, जिसमें आपसे टाइम दे देगा या रिलेशन पूछ लेगा, या डायरेक्ट टी हाफ पे भी देख लेना, जो हाफ टाइम पीरियड है और वो टाइम दे के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। के निकलवा लेगा या टाइम निकलवा लेगा, 2 टी के बीच में रिलेशन निकलवा लेगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट पे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को पक्का मिलेगा। हाफ टाइम पीरियड वगैरह भी देख लेना। उसके बाद इसमें रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके यहाँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर से देख लेना कि रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकाली जाती है। वैसे आपको याद होगा कि मोल की पावर 1-n, लीटर की पावर n-1 और सेकंड की पावर -1, इस तरह से हम n की वैल्यू रख के वहाँ से निकाल सकते हैं। आर्निस इक्वेशन भी आप देख सकते हैं अगर मैं पिछले चैप्टर्स की बात को, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आप डायरेक्ट आगे चलते हैं। तो इसमें मैंने आपको कहा एक मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसका डिफरेंस देख लेना। और इसके अंदर अगर आपको और देखना है तो आपका न्यूमेरिकल्स हो गया। एक स्यूडो केमिकल रिएक्शन होती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, और जिसका ऑर्डर और रेट सेम नहीं होता है, तो आप उसको भी थोड़ा सा देख के चलना। और ये आपका इस तरह से आपका चैप्टर भी लगभग कंप्लीट मान के चलते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर आपका जो आपका आएगा, उसके बाद आएगा आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे हम जाते हैं। तो डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर से आपको केस स्टडी भी देखने को मिलेगी, और उम्मीद है कि आ जाए। तो जो आपकी ट्रेंड्स होते हैं, जो सीरीज है उसकी, उस सीरीज में जो ट्रेंड्स होता है रेडियस के आधार पे, वो आपको देखने को, जो आपको देख के जाना चाहिए कैसे वो आप में उनके बीच में रिलेशन कैसा है। डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है
वो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, वो वेरिएशन ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, वो कलर दिखाते हैं। तो ये जो 2-4 हैं, ये इनकी जो प्रॉपर्टीज, इनका रीजन वहाँ पे आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, वो आपको देख के जाना है। और इसके साथ लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें SO4 के साथ में K2Cr2O7 और K1O4 इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पे आपको वहाँ पे एक रिएक्शंस देखने को मिलेगी, या चाहे वो व्हाट हैपेंड व्हेन में आ जाए या किसी भी तरीके से आ जाए। तो ये चीज़ें हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 5-7 प्रॉपर्टीज हैं, उनके वाई, उनके रीजन वो क्यों है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर क्यों दिखाते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, 3-4 रीजन है कि इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, बहुत ज़्यादा होता है। वैकेंट ऑर्बिटल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सरफेस जो इनका एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं। इसके साथ ये गुड कैटलिस्ट क्यों है, ये भी यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो DF में से उसके बाद अगर और देखना है तो आप देख सकते हैं लेंथेनॉइड और जो आपका एक्टिनॉइड है, इनका आपस में एक तो इनकी सिमिलैरिटी और एक डिसिमिलैरिटी। एक वेरिएबल इसमें ये देखना है कि आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है इनका। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लेना डी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स का भी। इसके साथ कौन इनमें, इनके जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है +3 होती है, वो देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसके बाद डायरेक्ट हम आते हैं ऑर्गेनिक उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि VBT पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि उसने 2 कंपाउंड दे दिए और पूछ लिया कि इसमें से ये कलर दिखा रहा है, ये कलर नहीं दिखा रहा है, कलर लेस है, ये कलर लेस, ये कलर लेस है और ये कलर नेस है, इस तरह से पूछ लेगा। या ये आपका टेट्राहेड्रल बना रहा है, ये स्क्वायर पैरेलल बना रहा है, या ये मैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। एपी वाले क्वेश्चन है, NI वाले क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, वो देख के जाना। VBT पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स टाइप में होते हैं, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद CFT थोड़ा पढ़ लेना, वार्नर थ्योरी पढ़ लेना। IUPAC यहाँ से आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर से IUPAC आएगा, K4 FeCN6 वगैरह देख लेना। और क्रोमियम के 2-4 कंपाउंड से इनके IUPAC दोनों, मतलब कि नाम से उनकी IUPAC और IUPAC से उनका नाम, उनका जो स्ट्रक्चर वगैरह। आइसोमेरिज्म भी है इसके अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। तो CFT वगैरह IUPAC पक्का आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर से। VBT वाला क्वेश्चन, CFT थोड़ी सी देख लेना और वार्नर थ्योरी वगैरह देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बार भरपूर मात्रा में आपको मिलेगी। तो इसके अंदर में मेन जो रिएक्शंस है, जो ऑर्गेनिक नेमिंग रिएक्शन, वो आपको देख के जानी है कौन कौन सी हैं। वैसे तो बहुत बड़ी संख्या में आपकी जो नेमिंग रिएक्शन है वो है, लेकिन कौन कौन सी ऐसी हैं जो आपको जरूर देख के जानी है। जैसे कि कार्बिल एमाइन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो डायरेक्ट नाम में दे दे, चाहे वो ABCD जो वो कन्वर्जन 5 नंबर का जो आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसमें आ सकता है कि इससे ये बना, वो CHCl3/KOH देगा वहाँ पे। तो 2 ही रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म और KOH या NaOH यूज होते हैं। 2-3 हैं, जैसे कि आपका 2 हैं इसमें मेन, एक कार्बिल एमीन और एक राइमर-टीमैन रिएक्शन। तो राइमर-टीमैन रिएक्शन और कार्बिल एमीन रिएक्शन ये देखने को मिलेगी। कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि वो राइमर-टीमैन रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन है। तो जो आपको पता है कि वो फिनोल देता है, यहाँ पे आपका जो एमाइंस देते हैं। अगर वो कहता है कि अनप्लीजेंट स्मेल है, तो वो आपको समझ लेना कि आइसोसाइनेट टेस्ट है, वो वहाँ पे देख के जाना है। तो राइमर-टीमैन रिएक्शन है, आपकी कार्बिल एमाइन रिएक्शन है, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, जिसमें हम CO को कम्प्लीटली क्या करते हैं, कम कर देते हैं। CO कार्बन कम हो जाता है, ब्रोमीन/KOH या ब्रोमीन/NaOH से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। जो एमाइड होता है उससे एमाइन बनता है। तो होपमैन ब्रोमाइड, कार्बिल एमाइन, और इसके साथ में हमने बताया आपको एक और है हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म से हम डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, जिसके अंदर CH3CO ग्रुप हो या फिर CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो, वही हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो हेलोफॉर्म भी आपको देख के जाना है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। और इसके अंदर ये देख के जाना है कि ड्राई ईथर का ही यूज क्यों करते हैं हम। ड्राई ईथर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपका सोडियम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो मीडियम से भी रिएक्शन कर जाता है, वो वाटर से भी रिएक्शन कर जाएगा, वो आपका एयर से भी रिएक्शन कर जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा इनर्ट मीडियम देने के लिए हम ड्राई ईथर को यूज करते हैं, ताकि सोडियम उससे रिएक्शन ना करके डायरेक्ट RX से रिएक्शन करे। इसके साथ में आपको सिंपल सी चीज़ है, सल्फोनेशन, फेडरल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर एल्काइलेशन, एसाइलेशन आते हैं, एनिसोल की रिएक्शन है, फिनोल की रिएक्शंस आपको देखने को पक्का मिलेगी। तो फिनोल की रिएक्शन, फिनोल के कन्वर्जन्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि फिनोल से आप बेंजीन कैसे बनाएंगे, फिनोल से आप सैलिसिल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, फिनोल से आप सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाएंगे। कोल्बी रिएक्शन भी इसके अंदर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिनोल्स की एसिडिटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिनोल एसिडिक क्यों होता है, क्या रीजन है इसका। तो फिनोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी प्रिपरेशन और इसके जो रिएक्शन है आपको जरूर देख के जानी है। इसके बाद अल्कोहल की रिएक्शन है कुछ, जैसे कि ROH की रिएक्शन है PCl5 के साथ में। ऐसी डिहाइड्रेशन है अल्कोहल्स का, उसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, उसकी रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन होती है। अल्कोहल्स के बाद फिनोल का मैंने बता दिया आपको, इसका सल्फोनेशन और TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन, जैसे बेंजीन उससे बनाते हैं, टोलुइन से। ऐसे ही फिनोल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ, और फिनोल की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये वाली रिएक्शंस आपको जरूर देख के जानी है। उसके बाद फिनोल के बाद ईथर की बात करते हो तो विलियमसन सिंथेसिस है।
उसके बाद ईथर्स की कुछ रिएक्शंस है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी का लास्ट जो ईथर का जो चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर लास्ट पेज है, उस पर 2-3 रिएक्शंस लिख रखे हैं जिसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन किसके अंदर कैसे होगा, वो वाली चीज़ आपको देख के जानी है। अल्कोहल फिनोल ईथर हो गया। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो पहले एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर से जैसे कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल और आपका कैनिजारो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 100% आपके पेपर में आएंगे। एल्डोल कैनिजारो ये दोनों आपको देख के जाने हैं। इसके बाद सिमिट रिएक्शन आती है, उसके बाद डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन आती है, गाटरमैन कोच है, गाटरमैन है। और तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। वुड्स फिटिक और फिटिक, उसके साथ कोलबे, उसके बाद आपका है गाटरमैन कोच, एल्डोल कैनिजारो, राइमोटिमन और हेलोफोम और कार्बिलएमाइन। और ये इस तरह की जो रिएक्शंस हैं। और डाइएजोटाइजेशन तो आपको करनी है क्योंकि वो आपको कन्वर्जन में हेल्प करती है। और सैंडमायर गाटरमैन जो उसी की जैसे कपलिंग रिएक्शन है। तो ये रिएक्शंस आपको जो देख के जानी है। उसके बाद कुछ रिएजेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हिंसबर्ग एजेंट क्या काम करता है। हिंसबर्ग एजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस में डिफ्रेंशिएट करता है। ऐसे ल्यूकास रिएजेंट क्या करता है, वो एल्कोहल्स में डिफ्रेंशिएट करता है। विक्टर मेयर टेस्ट भी है इसका। उसके साथ साथ में आपको जो फेलिंग सॉल्यूशन है या फिर टोलेंस एजेंट है वो क्या काम करते हैं, वो एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन करते हैं। तो वो रिएक्शंस देख के जरूर जानी है। अगर हम फिर उसके बाद बात करें कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या है। इसके साथ ग्लूकोज की जितने भी केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस आएंगी, जैसे कि ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ में है, HCN के साथ में है, NHSO3 के साथ में है और ब्रोमीन वाटर के साथ है, HNO3 के साथ है, हाइड्रोक्सिलएमाइन के साथ भी है और हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ भी है। तो वो सारी रिएक्शंस आपको जरूर देख के जानी है। फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, RNA DNA के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। कौन सा इसमें ऐसा बेस है जो दोनों में नहीं होता, मतलब कि एक बेस होता है यूरेसिल, उसमें थाइमिन होता है, वो चीज़ आपको देख के जानी है। तो ये कुछ टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं, काफ़ी टॉपिक्स हो चुके हैं और यही आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, हमें उम्मीद है। एक बार आप दोबारा देख लेना, मैंने कम टाइम में ज़्यादा बताना था इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ किया, तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, टॉपिक्स हैं या क्वेश्चन हैं, इनको आप बहुत अच्छे से देख के जाएँ, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे डायरेक्टली अटैचमेंट है, जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर भी है, अगर आप रात को 12 बजे भी मुझे फ़ोन करोगे तो मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आपका कल पेपर है और व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी है। 5 नंबर का जो ABCD वाला क्वेश्चन है वो एमाइंस का जो चैप्टर है उसके लास्ट में आपको देख लेना, कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। NCERT क्वेश्चंस थोड़े से देख के जाना, वो वहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। SN1 SN2 है, मार्कोनी रूल है, तो काफ़ी कुछ है। लेकिन जो चीज़ें बताई उनको एक बार देख के जाना। एसिडिटी और बेसिसिटी है, एमाइंस की बेसिसिटी पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पक्के आने ही आने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन अब लास्ट टाइम है तो आप इतना ही पढ़ लें या इतना ही आपको एक बार देख के चले जाएं तो बहुत अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और बच्चों तक भी थोड़ा सा उनका भी जो डर है कि पेपर के लिए वो निकल जाए, वो भी ये चीज़ें पढ़ के जाएँ, उनका पेपर भी अच्छा जाएगा। इससे बाहर ज़्यादा कुछ आएगा नहीं है, यही आपको देख के जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।